इंग्लिश बोलने में अब और कितना समय लोगे जी? इस 5 मिनट के वीडियो में इंग्लिश का युद्ध खत्म कर दोगे जी। आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, आपके लिए सिर्फ लेकर आया हूँ 6 ऐसे टिप्स जो कि इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करने वाले हैं। चाहे आप एक बिगिनर हैं, चाहे मिडिल स्पीकर, चाहे एडवांस स्पीकर। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू टीच इंग्लिश, अगर इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ाना है, तो वीडियो 5 मिनट की है। बस 5 टिप्स, 6 टिप्स आप देख लीजिए, आप अच्छे से इंग्लिश बोलने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्किंसंस लॉ एग्जैक्टली। तो कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए ना वी नीड एग्जैक्टली अ लॉ, एक लॉ की जरूरत होती है, एक डेडलाइन, एक टाइम की जरूरत होती है। वही पार्किंसंस लॉ कहता है। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? ये कहता है वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। देखिए हिंदी में बोलता हूँ, राइट। किसी भी काम कंप्लीट करने के लिए जितना आप ज़्यादा टाइम देते हो उतना ही ज़्यादा उसको समय लगता है। जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा एग्जैक्टली वो काम कंप्लीट करने के लिए। लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल, राइट, विद द ट्रेन, विद द फ्लाइट एंड विद ऑल एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सुबह 7 बजे आपकी ट्रेन है ना, तो आप क्या करोगे? आप 5 बजे ही तैयार हो जाने वाले हो, 6 बजे ही तैयार हो जाने वाले हो। क्या आपकी मजाल है कि आप 7 बजे उठेंगे सुबह को? नहीं, यू विल नेवर एग्जैक्टली, बिकॉज देयर इज अ डेडलाइन ऑफ दैट। उसकी डेडलाइन फिक्स है कि आपको करना है तो करना है। पूरी कायनात मिल जाएगी आपको 5-7 बजे से पहले उठाने के लिए और रेडी करवाने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, आप पहले प्रिपेयर करो एक्चुअली। जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना उतना ज़्यादा आपका काम एक्सपैंड होने वाला है। अगर आप सोचते हैं 3 महीने में इंग्लिश सीखना ना, 3 महीने में सीख जाएंगे, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं सीखने वाले। 4 महीने में सीखना चाहते हैं, फिक्स कर लिए 4 महीने में सीखना, 4 महीने से पहले नहीं सीखने वाले। टाइम तो पूरा लगेगा। 6 महीने सोच रहे, 6 महीने से पहले सीखेंगे, राइट, बाद भी हो जाएगा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। इसके मतलब जितना आप टाइम देंगे ना उतना ज़्यादा होगा। द मोर यू गिव द टाइम टू योर वर्क, द मोर योर वर्क विल एक्सपैंड इट। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे ना अपने कामों को, उतना ज़्यादा वो काम एक्सपैंड होने वाला है। दैट्स व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ट्राई टू मेक द लिमिट ऑफ दैट एग्जैक्टली एंड देन गो अहेड। पहले लिमिट एक फिक्स कर लीजिए, फिर गो अहेड, तो बहुत जल्दी काम कंप्लीट होते हैं। ये रहा पार्किंसंस लॉ। आप देख लेते हैं हमारे 6 जो टिप्स हैं। वो टिप्स है, सबसे पहले हमारे पास है वर्ड। आपको वर्डों के बारे में, शब्दों के बारे में बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। इट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू जस्ट बिकम द शशि थरूर, आप शशि थरूर बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नॉर्मल से कम जो आप देख लो ना उसकी आप कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए एग्जैक्टली। जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट दिखे, जो भी काम दिखे, जो भी एक्शन दिखे, उसकी आप इंग्लिश ट्राई टू लर्न ऑल दैट एग्जैक्टली। उसकी आप ना आवाज़ या कुछ भी जो भी हो उसको अंग्रेजी में सीखने की कोशिश करिए शब्दों के। देखो एक बच्चा जो होता है ना, जो 2-1.5 साल का बच्चा होता है, वो बचपन में पता कैसे सीखता है? वो वर्ड से स्टार्ट करता है, सेंटेंस डायरेक्टली नहीं बोलता। वो बोलता है मम, पानी क्या बोलता है? मम, चाचा, पापा, मम्मी, ऐसे बोलता है। छोटी छोटी शब्दों को बोलता है एग्जैक्टली, फिर जाकर सेंटेंस बनाता है, फिर करते करते जाता है और 2-2.5 साल में अच्छी खासी वो हिंदी बोलने लगता है। अगर इस लेवल का हिंदी हिंदुस्तान से है तो, राइट, अगर उसकी मदर टंग हिंदी है तो 30% नॉट। तो ये दिखना क्या होता है, वर्डों से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी देखिए वर्ड को ऐसे करके बोलने का, क्लियर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है सेंटेंस। देखिए सेंटेंस को हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस सबसे पहले वर्ड से आप सेंटेंस पे आएंगे। छोटे छोटे शब्द याद कर लीजिए इंग्लिश के, उसके बाद सेंटेंसेस पे आएंगे। नॉर्मल आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, डायरेक्ट नहीं बोलिए एक्सक्यूज मी, यू कम हियर, अच्छा गो देयर, सिट डाउन प्लीज, या कम हियर, आस्क क्वेश्चन प्लीज, ओके मैं रिप्लाई। ये क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन। आप नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करो। ये मत सोचो डायरेक्टली मैं शशि थरूर बन जाऊँ और एक बड़ी अच्छी खासी स्पीच दूँ, दमदार स्पीच दूँ, लोग कहें वाह क्या स्पीच थी। ऐसा नहीं बोलने का एग्जैक्टली। आप नॉर्मल से बोलो ना भाई, नॉर्मल। एक्सक्यूज मी, ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर मी, मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर लेकर आओ। ये नॉर्मल बोलना है, बहुत एडवांस में नहीं जाना। क्वेश्चन आंसर करना। देखो मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन करना। मैं कह रहा हूँ आर यू रेडी, बोलिए जल्दी बोलिए यस आई एम रेडी। मैं पूछ रहा हूँ आर यू एक्साइटेड, बोलिए यस आई एम एक्साइटेड। अब आप बोलिए यस, बोलिए जल्दी बोलिए यस आई एम रेडी, यस आई एम एक्साइटेड। ऐसे बोलिए, मैं ऐसे बोलूँगा आप बोलिए, मैं ऐसे बोलूँगा मैं बोलूँगा आप। मतलब कहने का अपने फ्रेंड के साथ, अपने टीचर्स का जिससे ज़्यादा हो सके आप बात करते हो। अगर इंग्लिश बोलते हैं आप उनसे प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको आने वाली है। 30% नॉट, तो सेंटेंस पे आ जाएंगे। वर्ड से फिर क्या करेंगे? सेंटेंस पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जिसको कहते हैं डोंट अफ्रेड टू डू मिस्टेक। गलतियाँ करने से मत डरो, प्लीज़ लर्न फ्रॉम योर ऑल द मिस्टेक्स। आप अपनी हर गलतियों से सीखो। जैसे कभी मैंने अभी इधर ही गलती कर दी, मैंने बोला कि डोंट अफ्रेड टू डू मिस्टेक। डू मिस्टेक्स नहीं होता, बल्कि होता है मेक मिस्टेक होता है एग्जैक्टली। डू मिस्टेक गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, तो उसको बोलेंगे मेक मिस्टेक। अभी तुरंत गलती कर दे रही, अगर ऐसे सीखते हैं ना तो जबरदस्त इंग्लिश बोलने वाले हर एक कसम से। देखो फिर मैंने गलती कर दी, जबरदस्त इंग्लिश नहीं होता बल्कि जबरदस्त होता है। ऐसे गलतियाँ करने से देखो कहते हैं ना
अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं करी ना, उसने कभी नया कुछ सीखा नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। दैट्स वाई ट्राई टू डू मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, व्हाट यू कम्स इन योर माइंड, जो भी दिमाग में आता है ना वो आने दीजिए, बोलिए कम से कम। अरे भाई सेंटेंस एंड वर्ड इंग्लिश का तो निकल रहा है ना, बात है गलत है सही है सब टू है, और प्रैक्टिस एग्जैक्टली, डोंट वरी अबाउट दैट। गलतियाँ करिए बट सीखिए उससे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं PPP। ये 3 रूल ऐसे ना खतरनाक, पहले आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है। वर्ड और सेंटेंस को जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति को क्या करता है? पूर्ण बनाता है, एकदम पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है, परफेक्शन ला देता है। प्रैक्टिस इज इक्वल टू परफेक्शन। आप परफेक्ट प्रैक्टिस करते करते उसमें परफेक्शन आ जाता है एग्जैक्टली। प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं कि एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस होगा ना, प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू परफेक्शन। पहले प्रैक्टिस करेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक लगातार कंटिन्यूसनेस कंटिन्यू होना चाहिए, फिर आपकी परफेक्शन आएगी। कंटिन्यूस तो ऐसे करना, देखो कहते हैं ना ये प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन एग्जैक्टली। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए ना, ऐसा लगे कि आपने कभी जीता ही नहीं, बस अभी स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ, राइट। यू प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन एंड यू परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। अब परफॉर्म ऐसे करो ना, लगे कि आपने कभी खोया ही नहीं हो, कभी खोए नहीं हो, तो ऐसे परफॉर्म करो, समझ कि अभी जीतना है इसको, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिसन टू द पीपल एग्जैक्टली हु स्पीक्स इंग्लिश एंड हु स्पीक्स दैट लैंग्वेज व्हाट यू वांट टू लर्न। आप उनको सुनने की कोशिश करिए जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं, और उनको सुनने की कोशिश करिए जो उन शब्दों को बोलते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में इंटर करे एग्जैक्टली। ये ना हमारे कान जो होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं, हमारा ये ब्रेन होता है ना, ये CPU होता है जो प्रोसेस करता है एग्जैक्टली। तो आपको इनपुट तो इधर करना पड़ेगा ना, कोई साउंड से, या तो 2 ही चीज़ देखो अंदर जाता है नॉलेज ज़्यादातर, हमारी आंखें हो जाती हैं, हमारे कान हो जाते हैं, बस खत्म। इनसे सबसे ज़्यादा हम इसे सीखते हैं, आंखों से देख के सीखते हैं, कानों से सुन सीखते हैं, मुख से सीखते हो आप ना, नहीं सीखते हो। हाँ, लेकिन आपकी स्किन है, आपके टंग से, ये नॉर्मली सीखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें आती है कानों से और आंखों से आती है। अगर किसी को कान से बहरा कर दिया जाए, आंख से अंधा कर दिया, उसके बाद वो व्यक्ति का खत्म। जय हिंद जय भारत, हो गया काम, ठीक है ना। ऐसे होने वाला। इसलिए क्या करें, सुन, कहते हैं ना, इफ़ यू कैन नॉट लिसन यू कैन नॉट स्पीक एक्चुअली। हु इज़ डेफ, ही इज़ व्हाट, ही इज़ डम। जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। इफ़ यू लिसन मोर यू विल स्पीक मोर, इफ़ यू लिसन लेस यू विल स्पीक लेस। अगर आप ज़्यादा सुनेंगे ज़्यादा बोलेंगे, अगर आप कम सुनेंगे तो कम बोलेंगे। दैट्स वाई लिसन मच एंड मोर एग्जैक्टली माय डियर ऑल द फ्रेंड्स। ये हो गया सुनने का। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है जिसको कहते हैं टॉक टू योरसेल्फ। आप खुद से बातें करना चालू करो ना, लीव टू द वर्ल्ड, लीव टू द पीपल एग्जैक्टली। नोबडी इज गोना हेल्प यू, यू जस्ट गोइंग टू हेल्प for you exactly. If you cannot do for you, nobody is going to do for it for you. अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। इसलिए that's why फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू योरसेल्फ। अपने खुद से बात करिए, आईने के सामने खड़े जाइए, टेरेस पे चलिए, छत पे, वॉशरूम में, बाथरूम में, कहीं भी आपको कसम से ट्राई टू थिंक दैट इन इंग्लिश। खुद से ही बातें करना चालू करें। कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम। यू आर द बेस्ट हीरो फॉर यू, यू आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू, यू आर द बेस्ट गर्लफ्रेंड फॉर यू, यू आर द बेस्ट बॉयफ्रेंड फॉर यू। टॉक विद यू, खुद से ही बात करने का देन आप धीरे धीरे बोलने वाले हैं। सो आई होप दैट आपको ये 6 रूल्स तो समझ में आएंगे, 6 टिप्स समझ में आ गए। एंड अगर आपको समझ में आया, प्लीज सब्सक्राइब जितेंद्र चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।